नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस का काफिला प्रयागराज जा रहा है। जेल से निकाले जाते ही अतीक को अपनी जान का डर सताने लगा है। अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से निकालकर यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल मर्डर केस में यूपी पुलिस ने अतीक के खिलाफ वारंट बी जारी कराया है और अब अतीक को लेकर पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। फिर भी अतीक अहमद को डरा हुआ है, उसको डर सता रहा है। अतीक ने कहा कि उसे मारने की साजिश रची जा रही है और अतीक के फाइनल हिसाब का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उधर अतीक के कुनबे पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस को अतीक के पुश्तैनी घर से कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिनके बाद उसके फरार बेटे असद और बीवी शाइस्ता को उनका बचना मुश्किल है। पुलिस को अतीक के घर से एक लाल डायरी भी मिली है जिसमें कई राज छिपे हैं। उस लाल डायरी में क्या है? उमेश पाल हत्याकांड के फौरन बाद शाइस्ता ने जेल में बंद अतीक को फोन करके क्या कुछ कहा? अतीक के एक और बेटे को पुलिस ने राडार पर क्यों लिया है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं। नया सबूत, नया खुलासा। पुलिस के रडार पर अतीक का एक और बेटा। नाबालिग बेटे ने उमेश पाल हत्याकांड में क्या रोल प्ले किया? हत्याकांड के फौरन बाद शाइस्ता ने अतीक को क्यों फोन किया? डॉन के घर में मिली लाल डायरी का राज क्या? लाल डायरी और हरे बैग से क्या क्या मिला? अतीक एंड कुनबे पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुश्तैनी घर से मिली लाल डायरी से कई सीक्रेट खुले हैं। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के एक और बेटे का नाम सामने आया है। कौन है अतीक का वो बेटा और उसने क्या क्या किया, इसकी एक एक डिटेल हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बात उस डायरी की जिसमें बंद है उमेश पाल हत्याकांड के कई सबूत। 24 फरवरी को अपने गुर्गों के साथ उमेश पाल की हत्या करने के बाद से अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद फरार है। उसकी तलाश में पुलिस दिल्ली से लेकर नेपाल तक दबिश दे रही है। उधर प्रयागराज के चकिया में अतीक के इस पुश्तैनी घर से पुलिस को बेहद अहम सुराग मिले हैं। अतीक के घर से पुलिस को एक हरे रंग का बैग मिला है जिसके अंदर लाल डायरी है। उस लाल डायरी और ग्रीन बैग में कैद है शाइस्ता और असद से जुड़े कई अहम राज। असद और शाइस्ता परवीन से जुड़े हुए कई राज खुलने वाले हैं क्योंकि प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के पुश्तैनी घर के स्टोर रूम से एक बैग बरामद किया है जिस बैग में एक लाल डायरी है और इस लाल डायरी से असद और शाइस्ता परवीन की फरारी और इनके काले कारनामों का लेखा जोखा पुलिस के हाथ लग गया है। तो अब जल्द ही पुलिस असद तक पहुंच सकती है क्योंकि प्रयागराज का ये जो पुश्तैनी घर आप देख रहे हैं अतीक अहमद का, इसमें सामने जहां पर जाली लगी हुई है उस सीढ़ियों के नीचे एक स्टोर रूम है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्टोर रूम से एक हरे रंग का बैग बरामद किया गया है। असल में पुलिस को जानकारी मिली थी कि उमेश पाल की हत्या करने के बाद असद और साथ ही शाइस्ता परवीन ने न केवल अतीक अहमद के दफ्तर बल्कि ये जो उसका टूटा हुआ पुश्तैनी घर है इस घर में भी अपनी फरारी और उमेश पाल की हत्या से जुड़े हुए कई सबूत जो हैं वो छिपा कर रखे हैं क्योंकि प्रशासन ने घर और दफ्तर को तोड़ दिया था तो मलबे की आड़ में सबूतों को जुटाने की कोशिश जो है वो असद और शाइस्ता परवीन के द्वारा की गई थी। अतीक के घर से जो लाल डायरी मिली है उसमें असद और शाइस्ता के कारनामों का पूरा काला चिट्ठा है। पुलिस सूत्रों की माने तो ये डायरी अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद की है। डायरी में शूटर्स को दिए गए पैसे और हथियारों का पूरा ब्यौरा है। वहीं हरे रंग का बैग जिसे अतीक की बीवी शाइस्ता का बताया जा रहा है उसमें से पुलिस को उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं।
बैग से कुछ फोटोग्राफ भी मिले हैं जो उमेश पाल की रेकी से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज पुलिस ने यहां पर छापेमारी करके जो सामने स्टोर रूम आप देख रहे हैं सीढ़ियों के नीचे, वहां से एक बैग बरामद किया है हरे रंग का, और इस हरे रंग के बैग में से एक डायरी बरामद हुई है जिसपे लाल रंग का कवर जो है वो चढ़ा हुआ था, और इसके अंदर सूत्र ये बता रहे हैं पुलिस के कि किन किन अपने शूटर्स को जो हथियार दिए गए, जो पैसे सप्लाई किए गए, उनका पूरा लेखा जोखा जो है वो असद ने इसमें मेंटेन कर रखा था। साथ ही इस बैग के अंदर से कुछ कागजात और कुछ ऐसी फोटोग्राफ मिली हैं जो उमेश पाल की रेकी से जुड़ी हुई हैं, यानी कि जिस तरीके से कुछ शूटर्स और गुर्गे उमेश पाल की रेकी किया करते थे, वो कहां कहां जा रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, उसको असद ने जो शूटर्स को आईफोन दिया था उससे क्लिक करके भेजा करते थे। जो फोटोग्राफ न केवल असद बल्कि साबरमती जेल में मौजूद अतीक अहमद तक पहुंचती थी, ऐसी कुछ फोटोग्राफ पुलिस के हाथ लगी हैं। साथ ही पूरा लेखा जोखा जो डायरी में मेंटेन किया था वो भी पुलिस के हाथ लग गया है। फिलहाल पुलिस ने दिल्ली में भी छापेमारी की, लेकिन असद और शाइस्ता परवीन दिल्ली से भी फरार हो चुके हैं। उनकी तलाश के लिए अब प्रतापगढ़ से लेकर नेपाल बॉर्डर तक इस वक्त यूपी एसटीएफ की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। हालांकि फिलहाल असद फरार है, लेकिन जो सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं उससे असद और शाइस्ता परवीन की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ने लगी हैं। शाइस्ता की मुश्किल तो उसी दिन बढ़ गई थी जिस दिन उमेश पाल पर गोलियां दागते उसका बेटा नंबर 3 असद सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। 24 फरवरी की शाम जैसे ही उमेश पाल अपनी कार से उतरे, बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने उन पर बम से हमला किया। शूटर गुलाम मोहम्मद साबिर और अरमान ने उमेश पाल और उनके गनर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने शाइस्ता को गुस्से से आग बबूला कर दिया। शाइस्ता के लाख मना करने पर भी असद नहीं माना और वो भी कार से उतर गया और सरेआम उमेश पाल पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। असद का ये कदम शाइस्ता के प्लान का हिस्सा नहीं था, क्योंकि कार से उतरते ही वो सीसीटीवी में कैद हो गया था। शाइस्ता के एक रिश्तेदार ने पुलिस के सामने पूछताछ में खुलासा किया है कि असद का चेहरा टीवी पर देखने के बाद शाइस्ता ने फौरन साबरमती जेल में बंद अतीक को व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए एक कॉल लगाई। शाइस्ता ने अतीक से कहा कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, असद को कार से नहीं उतरना चाहिए था, अब असद फंस जाएगा, हम सब फंस जाएंगे। लेकिन शाइस्ता को अतीक ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। अतीक ने शाइस्ता से जो कहा उससे पता चलता है कि वो न सिर्फ साबरमती जेल में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि इस पूरे हत्याकांड की पल पल की अपडेट ले रहा था। सूत्रों के मुताबिक फोन पर अतीक ने डरी हुई शाइस्ता को पहले समझाया, असद को शेर का बेटा बताया। फिर अतीक गुस्से में बोला, उमेश पाल ने 18 साल से उसका जीना मुश्किल कर रखा था, ऐसे में असद ने जो किया ठीक किया। जैसे ही शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद से ये बात करके अपनी नाराजगी जाहिर की, तो अतीक अहमद ने बेहद खुश होकर कहा कि 18 साल बाद उसे चैन मिला है उमेश पाल की हत्या होने के बाद, और अब जो होगा वो देखा जाएगा। असद शेर है, उसने शेर जैसा काम किया है। जब पुलिस ने शाइस्ता परवीन के एक बेहद करीबी रिश्तेदार को पकड़ा, उसने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि शाइस्ता परवीन असद को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि यह सीसीटीवी फुटेज असद के लिए और शाइस्ता के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है। लेकिन अतीक गलत फहमी में जी रहा था। अतीक को जो असद शेर का बेटा लग रहा था वो अब एनकाउंटर के डर से भागा भागा फिर रहा है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। किसी भी दिन किसी भी वक्त अतीक का बेटा पुलिस के शिकंजे में होगा। प्रयागराज पुलिस और साथ ही यूपी एसटीएफ असद और शाइस्ता परवीन समेत अतीक अहमद की बहन आयशा और आयशा की बेटी को ढूंढने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। असल में यह इंफॉर्मेशन मिली थी कि दिल्ली के अंदर असद छिपा हो सकता है। दिल्ली से स्पेशल सेल ने 3 गिरफ्तारियां भी की, जिसमें एक जावेद असद का ड्राइवर था जिसने असद को दिल्ली के अंदर पनाह दी थी। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां तक पहुंचती, असद उससे पहले फरार हो गया। शाइस्ता परवीन भी दिल्ली के शाहीन बाग में गई थी, लेकिन वो भी वहां से फरार हो गई। अब यूपी एसटीएफ की 6 टीमें खास तौर पर आयशा और साथ ही
शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही हैं, क्योंकि पुलिस को यह लगता है कि चाहे गुड्डू मुस्लिम हो या असद हो, उन्हें छिपाने में, उन्हें पनाह देने में, उनकी मदद करने में और सबूतों को मिटाने में इन दोनों महिलाओं का अहम रोल है। अगर ये दोनों पकड़ी जाती हैं तो असद, गुड्डू मुस्लिम और बाकी के शूटर्स तक भी जल्द पहुंचा जा सकता है। उधर पुलिस के रडार पर अतीक का बेटा और शाइस्ता का एक और बेटा आ गया है। ये अतीक के चौथे नंबर का बेटा है जो नाबालिग है और इस वक्त छोटे भाई के साथ बाल सुधार गृह में है। पुलिस को शक है कि अतीक के चौथे नंबर का नाबालिग बेटा भी उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल था। दरअसल शूट आउट वाले दिन शूटरों ने आपस में बातचीत के लिए जिन सिम कार्ड का इस्तेमाल किया वो अतीक के चौथे बेटे ने अरेंज किया था। अतीक के चौथे बेटे ने इस हत्याकांड में शामिल शूटर्स को देने के लिए 16 सिम खरीदे थे। ये सभी सिम अपने दोस्तों की आईडी पर लिए थे। आईफोन में जो सिम कार्ड लगा था, जब पुलिस ने उसकी छानबीन शुरू की तो पता लगा कि यह सिम कार्ड अतीक अहमद और उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर नहीं था। आईफोन की जो सिम कार्ड था वो जिस आईडी पर लिया गया था, जब पुलिस उस पते पर पहुंची तो पुलिस को पता लगा ये अतीक अहमद के नाबालिग बेटे के दोस्त का सिम कार्ड था। अतीक के बेटे ने बड़ी चालाकी से अपने दोस्तों को सिम खरीदने के लिए मनाया था। इसके लिए उन्हें 5-5 हजार रुपए दिए और कहा कि बचे पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, वो उससे पार्टी कर सकते हैं। सिम कार्ड के लिए अतीक अहमद के नाबालिग बेटे ने अपने दोस्तों को सिर्फ 5-5 हजार रुपए ही नहीं दिए थे, बल्कि उनके साथ इमोशनल कार्ड भी खेला था। अतीक अहमद के नाबालिग बेटे ने अपने दोस्तों को कहा था कि क्योंकि प्रशासन ने उसका घर तोड़ दिया है, इसीलिए उसके पास परिवार के किसी सदस्य की आईडी नहीं है, इसीलिए वो सबके लिए नए सिम कार्ड नहीं खरीद पा रहा है। यह अतीक का वही बेटा है जिसे लेकर शाइस्ता ने कोर्ट में अर्जी लगाकर पुलिस पर इल्जाम लगाया था। शाइस्ता ने कहा था कि उसके दोनों नाबालिग बेटे लापता हैं, उन्हें पुलिस ने गायब कर दिया है। इसके बाद धूमनगंज पुलिस ने कोर्ट में जवाब दाखिल करके कहा कि अतीक के दोनों नाबालिग बच्चों को बाल संरक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया है और अब उन्हीं नाबालिग बेटों में से एक बेटे का इस हत्याकांड में शामिल होने का सबूत मिल रहा है। इस केस में पकड़े गए अतीक के गुर्गों ने खुलासा किया है कि कैसे अतीक के इस बेटे ने दोस्तों से झूठ बोलकर शूटर्स के लिए उनकी आईडी पर सिम खरीदे थे। अतीक अहमद के नाबालिग बेटे ने जब अपने दोस्तों को 5-5 हजार रुपए देकर सिम कार्ड लाने को कहा था तो उसके एक दोस्त ने अतीक के नाबालिग बेटे से पूछा था कि वो इतने सिम कार्ड का क्या करेगा, क्या उसे मोबाइल की कोई दुकान खोलनी है। इस पर अतीक का नाबालिग बेटा हंसकर रह गया था। फिलहाल पुलिस अब अतीक के चौथे नंबर के बेटे को भी मर्डर केस में आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है। यानी उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की लिस्ट में अतीक फैमिली से उसके बेटे असद और अली बरेली जेल में बंद भाई अशरफ के अलावा अब उसके चौथे नंबर के बेटे का नाम भी जुड़ने वाला है। इससे पहले आरोपियों की लिस्ट में अतीक गैंग की 4 लेडीज के नाम भी जुड़ चुके हैं। हत्याकांड की प्लानर यानी अतीक की पत्नी शाइस्ता, शूटर्स की मददगार यानी अतीक की बहन आयशा नूरी और अतीक की भांजियां जिन्होंने शूटर्स को भागने में मदद की। अतीक खानदान की ये सभी औरतें मर्डर केस की आरोपी हैं और फरार हैं। कुल मिलाकर अतीक और उसका पूरा कुनबा इस वक्त रडार पर है। सभी को हर पल एनकाउंटर का डर सता रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।